वेल स्टूडेंट, हम लोग प्रीवियस ट्यूटोरियल में गो टू स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ते हैं स्विच केस। तो स्विच केस का यूज हम लोग देखो वहां पर करते हैं जहां पर हम लोग को एक्यूरेट पैरामीटर पास करने की जरूरत होता है। उसी जगह पर हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। स्विच केस ये हमारे इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू को सपोर्ट करता है, बाकी फ्लोट डबल वैल्यू को ये सपोर्ट नहीं करता है। स्विच केस का बेसिकली जस्ट लाइक कह सकते हो कि हम लोग इफेल्स की तरह ही होता है, बट इफेल्स में हम लोग क्या पास कर रहे थे, एक रेंज पास कर रहे थे। जैसे इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 7, तो एक रेंज हो। तो 60 से ज्यादा 61 भी हो सकता है, 62 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, एंड सो। लेकिन हम लोग स्विच केस का यूज हम लोग वहां पर करेंगे जहां पर एक्यूरेट, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5 एंड सो ऑन। या जैसे हम लोग लिफ्ट पर आते हैं, तो अगर हम 1 प्रेस करते हैं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो, या 2 प्रेस करते हैं तो सेकंड फ्लोर, 3 प्रेस करते हैं तो थर्ड फ्लोर एंड सो ऑन। तो वहां पर हम लोग एक्यूरेट पैरामीटर हम लोग पास करने का काम करते हैं, और वैसे जगह पर हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं। तो चलो हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से ये देखते हैं कि स्विच केस कैसे काम करता है, और उसके वर्किंग मैकेनिज्म को हम लोग देखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर ये इंट रॉन प्रिंट इंटर रॉल नंबर स्कैन अप परसेंट डी एट लोग प्रिंट रॉल। अब केस 1 प्रिंट लोग यहाँ पर लिए। अब हम लोग प्रिंट ऐप, और यहाँ पर लिखे हम लोग तानिया। केस 2 ब्रेक हम लोग लगा लेते हैं बच्चों। प्रिंट है कालिया। केस 3 प्रिंट है अनीता। then break केस 4 प्रिंट है दानस, और हम लोग यहाँ पर लगा दें। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिफॉल्ट, और हम लोग यहाँ पर प्रिंट इनवैलिड रोल। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्रेक क्या करता है। जहां से स्विच केस में जैसे कि हमने बताया कि इफ एल्स कंडीशंस की तरह होता है, वहां रेंज हम लोग यहाँ पर एक्यूरेट पैरामीटर पास करते हैं। और अगर ये कंडीशन जैसे सेटिस्फाई करता है तो वहां से सारे नीचे तक प्रिंट कर देता है। रिफर्स में क्या होता है, वहीं पर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। तो स्विच केस में अब इसको टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं, और ब्रेक कीवर्ड प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करने का काम करता है। तो जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, टर्मिनेटर नहीं दिए थे, छूट गया था। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिए रोल नंबर 1, तो क्या प्रिंट किया, तानिया। अब हम लेते हैं रोल नंबर 2, तो क्या प्रिंट किया, कालिया। रोल नंबर प्रेस किए हम 3, अनीता। रोल नंबर 4 दानिश। रोल नंबर 5 इनवैलिड। रोल नंबर प्रिंट करने का काम किया। अब बच्चों अगर मान लो हम लोग ब्रेक नहीं लगाते, तब देखो ये क्या काम करता है। तो जहां से कंडीशन सेटिस्फाई होता है, सारे को ये प्रिंट कर देता है। जैसे रोल नंबर 1 तानिया, कालिया, अनीता, दानिश और इनवैलिड रोल नंबर। हम लोग 2 डाले तो देखो कालिया, अनीता, दानिश, इनवैलिड रोल नंबर।
अब हम 3 लिए तो अनीता, दानिश और इनवैलिड रोल नंबर। 4 लिए तो दानिश और इनवैलिड रोल नंबर। 5 लिया तो इनवैलिड रोल नंबर। तो हम लोग क्या देखें कि ब्रेक कीवर्ड प्रोग्राम को फोर्सफुली टर्मिनेट करने का काम करता है। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो वैसे ही इसको टर्मिनेट करने का काम करता है। और ऐसे जगह पर हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं जहां पर हम लोग को एक्यूरेट पैरामीटर पास करने की जरूरत होता है। और अधिक जानकारी और यहाँ पर और बच्चों, डिफॉल्ट हम लोग एल्स पार्ट में लगते हैं। जब हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम लोग डिफॉल्ट में जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हमारे सेंटर पर विजिट करो।